हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए ग्रो इन्वेस्टर। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लेके आए एक नया वीडियो जो कि है मुंबई पुणे हाईवे पे और सुपर लग्जरी टाउनशिप, जो कि है MSRD अप्रूव्ड और रेरा से अप्रूव्ड टाउनशिप है। रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स दोनों इसमें उपलब्ध हैं। ये टाउनशिप आपको मिलेगी मुंबई पुणे हाईवे पे, जो कि है द रियासत संकल्प के नाम से, और सुपर एमिनिटीज के साथ ये टाउनशिप आपको रहने वाली है। टाउनशिप का एंट्री सोपिट रोड से है। ऑन हाईवे पे इसका एंट्री नहीं है, सोपिट रोड से इसका एंट्री गेट है। इसके बाहर पार्क फैसिलिटीज, सारी सुविधाएं इसमें आपको दी जा रही है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सुविधाएं, ये इसका गेट है और इसी एंट्री गेट से अंदर जाने का रास्ता रहेगा। बाकी सारी फैसिलिटीज़ के साथ ये कॉलोनी आपको मिलने वाली है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखें तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बहुत बढ़िया कॉलोनी है। रेजिडेंशियल के हिसाब से भी आप इसको देखते हैं तो रेजिडेंशियल के हिसाब से भी एकदम सुपर लग्जरी कॉलोनी है। लोकेशन मुंबई पुणे हाईवे नडाल करके जगह है, वहाँ पे इसका लोकेशन है। एमिनिटीज इसमें जो रहने वाली है वो बात करते हैं तो पार्क हो गया, बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया हो गया, गजेबो हो गया, इसके अलावा ओपन जिम हो गया जिसमें आप सुबह सुबह कसरत कर सकते हैं। बच्चों के लिए खेलने के लिए किड्स प्ले एरिया हो गया, बच्चे मस्ती से खेल सकते हैं। उसके अलावा इसमें बात करें तो आपको आराध्य के लिए पूजा करने के लिए हिंदू टेम्पल और जैन टेम्पल, दो इसमें मंदिर बनाए गए हैं जो कि आपकी पूजा के लिए बहुत ही अच्छी जगह पे हैं। और पानी की सुविधा के लिए पानी का ओवरहेड और अंडरग्राउंड टैंक बनाया गया है जिसमें कि पानी बोरिंग द्वारा आएगा और MSRD उसमें पानी उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा एंट्री गेट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसका एंट्री गेट है। ब्यूटीफुल और शानदार एंट्री गेट बनाया जाएगा जिसके गेट पे 24 आवर गार्ड रहेगा और उसके साथ साथ ही बूम बैरियर रहेगा, प्लस उसका एंट्री गेट वहाँ पे रहने वाला है। ये कॉलोनी इसलिए बनाई गई है कि आप इसमें एक दूसरे से मिल सके। जिस प्रकार से आज समाज के अंदर लोगों के पास समय नहीं है एक दूसरे से मिलने का, सुबह जाते हैं कार्य पे, शाम को आते हैं। मुंबई जैसे बड़े शहर में टियर 1 सिटी के अंदर अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है जिसमें कि आप आसानी से वहाँ पे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बच्चों के घूमने के लिए जगह हो सकती है, पारिवारिक माहौल अच्छा हो, तो आपको एक अच्छी जनरेटर मिलती है जिससे कि आपको सारी ज़िंदगी में कभी भी आपको ऐसे दिमाग का सुकून जो होता है, आध्यात्मिक शांति और मन की शांति जो होती है, ऐसी जगह पे मिलती है जहाँ से अच्छे लोग हों। उसमें रहता क्या है कि अगर आपके कोई भी प्रोग्राम है, अगर आप फ्लैट्स के कल्चर में रहते हैं, मुंबई में जैसे फ्लैट्स का कल्चर है, तो वहाँ पे ये रहता है आपको कि देखने को मिलता है कि लोग अक्सर किसी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। एक फ्लैट वाला दूसरे फ्लैट वालों को नहीं पहचानता है, उससे कोई मेल मिलाप नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। इसी कल्चर को डेवलप करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि सभी लोग एक दूसरे से जुड़े। और अगर वेल डेवलप कॉलोनी में आप रहेंगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप और कहीं पे जाके रहते हैं फ्लैट के कल्चर में, तो उसको आपको न तो प्रॉपर चीज़ें मिल पाती है, न प्रॉपर ग्रीनरी आपको मिल पाती है। बच्चों के खेलने के लिए आपको टेरेस पे गार्डन मिलेगा तो उसमें कोई आपका सिक्योर नहीं है कि आप अच्छे से बच्चे आपके खेल सके, घूम सके। ये सारी सुविधाएं आपको दिखाई जा रही है। ये इसमें स्टेबल हो चुकी है और कार्य बहुत ही स्पीड से चल रहा है। तो ये चीज़ें आने वाले समाज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इंसान एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम ऐसे प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं जिससे कि इंसान एक दूसरे से कनेक्ट हो और वो अपनी लाइफ में एक दूसरे से मिल सके, ताकि बहुत अच्छी चीज़ें उसको देखने को मिले। वो हाइपरटाइज नहीं हो, कभी वो डिप्रेशन में नहीं हो, क्योंकि अगर फ्लैट्स में रहते हैं तो सिंगल इंसान हमेशा डिप्रेशन में जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है। ऐसे अगर समाज में रहेगा, एक पूरी सोसाइटी में रहेगा, तो उसके दिल को सुकून मिलेगा, वो अच्छे से बात कर पाएगा, एक दूसरे से मिल पाएगा।
ये चीज़ें को देखते हुए ऐसे ऐसे टाउनशिप हम डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को बहुत कुछ देखने को मिले, उनके बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिले, क्योंकि ज़माना बदल गया है, सारा ज़माना टेक्नोलॉजी का आ गया है। इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में ऐसी चीज़ें अगर मिलती हैं तो सोने पे सुहागा है। और ज़मीन एक, मैं आपको बता दूँ, ये जो टाउनशिप है, आप देखते रहिए वीडियो, इसमें सारी चीज़ें एंड तक बताएगी, पूरा वीडियो देखिए, बीच में ड्रॉप ना करें। ये जो टाउनशिप है, इसके अंदर आप, सबसे मेन खास है कि फ्री होल्ड ज़मीन है ये। आने वाले 100 साल तक, 1000 साल तक ज़मीन आपकी ही रहने वाली है। प्लस जो भी है, ज़मीन को कभी भी आप, कोई फेंक नहीं सकता, कोई उखाड़ नहीं सकता, जो है वो फिक्स है। अगर एक बार आपके नाम हो गई, जब तक आप नहीं बेचेंगे तब तक दूसरा नहीं खरीद पाएगा। प्लस ज़मीन में कभी भी आपने मकान बनाया तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ तोड़ के बना सकती है, लेकिन क्या क्या यही सुविधाएं आप फ्लैट में कर सकते हैं? खुद सोचिए, कभी भी नहीं कर सकते। ज़मीन का जो मज़ा होता है वो एकदम अलग होता है, और खूबसूरती के साथ अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करने को मिलता है। कम्युनिटी में बच्चे खेलते हैं, घूमते हैं, तो उनका भी माइंड का विकास होता है। बच्चे अच्छे से दिमाग को प्रिपेयर कर पाते हैं, घूम पाते हैं, खेल पाते हैं। सारी चीज़ें एक अच्छी कम्युनिटी में रहने से और एक वेल डेवलप सोसाइटी में रहने से बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन यही चीज़ आप, फ्लैट्स बुरा नहीं है, लेकिन ये फैसिलिटी देखेंगे तो आपको बहुत कम देखने को वहाँ पे मिलेगी। इसलिए आप एक बार इन चीज़ों के बारे में सोचें। मैं नहीं कह रहा कि आपने ये वीडियो देखा तो प्रॉपर्टी ले, प्रॉपर्टी लेना नहीं लेना आपके हाथ में। इसमें क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप लेते हैं तो आपको कोई नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि लैंड ऐसी ज़मीन है, लैंड ऐसी चीज़ है जिसका कभी उत्पादन नहीं किया जा सकता। और आप जानते हैं, जिस चीज़ का कभी उत्पादन नहीं किया जा सकता, उसकी रेटें क्या कम होगी या ज़्यादा होगी? आपका जवाब होगा ज़्यादा होगी, और मेरा भी यही जवाब होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कि जिस चीज़ का कभी उत्पादन नहीं किया जा सकता, उसका हमेशा रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज अगर मुंबई में देखते हैं, मैंने मुंबई के अंदर, तो वहाँ पे अगर रेट देखो तो किसी टाइम पे रेटें बहुत कम थी, आज 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट की रेटें हैं। ऐसा ही आज नवी मुंबई में हो रहा है, थाने में हो रहा है, वसई में हो रहा है, विरार में हो रहा है। हर जगह ऐसा ही रेटें चल रही हैं, जहाँ पे अप्रूव्ड ज़मीनें और वेल डेवलप ज़मीनें हो चुकी है। किसी समय वहाँ पे रेटें बहुत कम थी, लेकिन आज रेटें बहुत बढ़ गई है। और उन कम्युनिटी में आप जाओगे तो आपको हाई फाई लोग ही मिलेंगे, अच्छी कम्युनिटी में अच्छे लोग ही मिलेंगे। इस समय उनकी चीज़ आओ कि आप रेट एक्वायर नहीं कर सकते, इतना पैसा एक्वायर नहीं कर सकते। लेकिन इस समय जब हम जहाँ आपको ज़मीन दे रहे हैं, उससे कई कम रेट में, कई गुना कम रेट में आपको जो ज़मीन प्रोवाइड करवाएं, जो आने वाले समय में इतने ही रेटों की हो जाएगी, उसको आप ले सकते हैं। ये चीज़ें बताने का मेरा यही इरादा है कि आपको इस समझ में आए कि क्या फ्लैट का कल्चर होता है और क्या ज़मीन का कल्चर होता है। अगर इसकी अपन दूरी की बात करें तो ये नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको मात्र 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। ट्रांस हार्बर लिंक जो मुंबई से नई मुंबई को जोड़ता है, उससे मात्र 25 किलोमीटर के करीब है, ज़्यादा नहीं है। और ये ऑन हाईवे का प्रोजेक्ट है। यहाँ से अगर देखें JNPT, वो भी 20-25 किलोमीटर की दूरी पे ही पड़ता है। नवी मुंबई से मात्र पनवेल जो है स्टेशन, उससे 15 किलोमीटर के करीब इसकी दूरी है। ऐसा कोई खास बताने लायक है नहीं इसमें। और लेकिन कॉलोनी एकदम सुपर रहने वाली है। आने वाले समय में आपको यहाँ पे बहुत अच्छा इंक्रीमेंट भी मिलेगा। आप इन्वेस्टमेंट करें तो भी आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर आप रेजिडेंशियल पर्पज से लेते हैं तो भी आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा, क्योंकि हर इंसान खुले में रहना चाहता है। और अगर ऐसी जगह आपको मिलती है जो ऑन हाईवे हो, जहाँ से बस अड्डा भी पास में हो, रेलवे स्टेशन जो चौक करके रेलवे स्टेशन वो मात्र यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूरी नहीं है। अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको नंबर प्रोवाइड करवाएंगे। आप उस पर कॉल करके हमारे पास आ सकते हैं, देख सकते हैं। जब आप देखेंगे तो आपको रियल में वैल्यू मालूम होगी कि फ्लैट की और ज़मीन की वैल्यू में कितना अंतर होता है, उसमें क्या ग्रोथ हो सकती है और किस हिसाब की ग्रोथ होती है, और रियल में चीज़ है क्या। जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको आइडिया नहीं होगा। तो एक बार आप विजिट करें, देखें, आपको सारा अनुमान होगा। और अपने हिस्से की आने वाले पुरखों को जो गिफ्ट देकर जाना चाहते हैं, जो कुछ संपत्ति छोड़ के जाना चाहते हैं, वो ऐसी चीज़ों को ले, क्योंकि फ्लैट की वैल्यू 40 40 साल 50 साल बाद में डिप्रिसिएशन होने चालू हो जाती है, अप्रिशिएट नहीं होती है। इसलिए आप इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखते हुए एक बार प्रोजेक्ट को विजिट करें, ताकि आपको आइडिया होगा। और जब तक आप देखेंगे
तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ है और कैसी रहने वाली है। इसलिए आएँ, विजिट करें, देखें और फिर इसका अनुमान लगाएं कि ये चीज़ आपके लायक है या नहीं है। हो सकता है शुरू में आपको बेशक दूर लगे, ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है, लगती है किसी भी चीज़ को पहली बार देखने जाते हैं, दूसरी बार देखते हैं तो थोड़ा कम लगता है, तीसरी बार देखते हैं तो और कम लगता है, कंटिन्यू 4-5 बार जाते हैं, ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू समझ में आती है। इसलिए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी इतना आपको कहना चाहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी तरफ से आपको कोई प्रेशर नहीं है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वैल्यू लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कोई कमी रही हो तो। ये इसका बाहर का व्यू देखिए, नाइट में जो इसका व्यू रहता है एकदम सुपर लग्जरी व्यू रहता है। जो इसका बोर्ड लगा हुआ है और मेन हाईवे पे इसका प्रोजेक्ट है। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू।